देखो, सबसे पहले एक स्टोरी है पेंसिल और रबर की। पेंसिल हमेशा गलती करती थी और रबर उसको हमेशा सुधारने की कोशिश करता था। एक दिन पेंसिल ने रबर से कहा कि तुम हमेशा मेरे गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हो, मेरे वजह से लोग तुम्हें खींचते हैं, तुम्हें तकलीफ होती है। ये सुनकर रबर ने कहा, देखो, मैं तुमको सुधारते सुधारते कुर्बान हो जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुमको सुधारने की कोशिश करता रहूंगा। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी में पेंसिल कौन है? वो स्टूडेंट्स है, आप लोग हैं। और रबर कौन है? आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स हैं। देखिए, जब आपसे कोई गलती होती है, गलत लिखते हैं, तो आपके टीचर आपको सुधारने की कोशिश करते हैं। आपको सुधारने के लिए कभी कभी वो डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, कभी कभी मारते भी हैं। लेकिन बच्चों, याद रखो, आपके टीचर्स का ये डांटना, ये गुस्सा करना तुमको एक दिन जरूर याद आएगा जब तुम बड़े बनोगे। तुमको उस दिन मालूम पड़ जाएगा कि हमारे टीचर्स हमको डांटते थे, गुस्सा करते थे, हमारी जिंदगी को संवारने के लिए, हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए। तब तुमको याद आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने टीचर्स की कदर करो, इज्जत करो, उनकी बात मानो, तुम जब तरक्की कर सकते हो। एक छोटा सा गांव था, मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी। मास्टर जी ने बच्चों से कहा, बच्चों, आज हम आपस में कुछ बातचीत करेंगे। तो मास्टर जी ने क्या किया, अपने पॉकेट से एक 100 का नोट निकाला और हर बच्चे से पूछा कि बच्चों, अगर मैं तुमको ये 100 का नोट दूं तो तुम इस 100 के नोट का क्या करोगे? अब हर बच्चे ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा मिठाई खरीदूंगा, किसी ने कहा आइसक्रीम खाऊंगा, किसी ने कहा कि बॉल खरीदूंगा। हर बच्चे ने अलग अलग जवाब दिया। लेकिन एक बच्चा कोने में बैठा हुआ था चुपचाप। मास्टर जी ने उसे देखा, उस बच्चे से पूछा कि अगर मैं तुमको ये 100 का नोट दूं तो तुम इस नोट का क्या करोगे? उस बच्चे ने कहा, मास्टर जी, मैं इस 100 रुपए से मेरे माँ के लिए चप्पल खरीदूंगा। मास्टर जी ने कहा कि बच्चे, मैं तुमको तुम्हारी माँ के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये 100 का नोट मैं तुमको दे रहा हूँ, इसका तुम क्या करो? तो उसने फिर वही कहा, मास्टर जी, मेरे माँ के पास चप्पल नहीं है, वो काम करने के लिए बगैर चप्पल के जाती है, उसको बड़ी तकलीफ होती है, तो इसलिए मैं मेरे माँ के लिए चप्पल खरीदूंगा। मास्टर जी ने वो 100 के नोट देते हुए कहा कि सुनो, ये 100 के नोट मैं तुमको इनाम में नहीं दे रहा हूं, गिफ्ट नहीं दे रहा हूं, ये उधार के तौर पर दे रहा हूं। तुम मुझे एक दिन ये वापस करना पड़ेगा जब तुम बड़े बनोगे। तो मास्टर जी ने 100 की नोट उस बच्ची को दे दिया। जब साल गुजरे, स्कूल में एक बड़ी सी गाड़ी, लाल बत्ती वाली, आगे पीछे गाड़ियां, एक बड़ा आदमी उतरता है, वो मास्टर जी के पास आता है, सलाम करता है और वो 100 का नोट मास्टर जी को देते हैं कि मास्टर जी, आपने मुझे उधार दिया था, ये आपकी अमानत ले लो। साल को आता है कि मैंने चंद साल पहले बच्चे को 100 की नोट उधार दिया था, आज वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया। प्यारे बच्चों, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आपके अंदर वो जुनून हो, जज्बा हो, तड़प हो, फिक्र हो, आप जरूर बन सकते हैं। अगर आपके अंदर वो तड़प होना, वो फिक्र होना, हर आदमी की चाहत होती है, ख्वाहिश होती है कि
मैं भी बड़ा बनूं, डिजर्व होता है, लेकिन डिजर्व से काम चलने वाला नहीं है। बर्निंग डिजर्व होना है, वो दीवानगी, वो जुनून आपके अंदर होना है, तब जाकर तुम बड़े बनोगे। आज आप डिसाइड कर लो, आप सोच लो आपको क्या बनना है। देखो, सबसे पहले उस खुदा को, उस गॉड को धन्यवाद करो। क्यों? इसलिए कि उसने हमको इंसान बनाया। अगर जानवर बना देता तो आज हम लोग यहाँ नहीं, कहीं जंगल में चल रहे होते। उस ईश्वर को, अल्लाह को धन्यवाद कहो, उसने हमको इंसान बनाया। फिर उसके बाद दूसरा धन्यवाद आपके टीचर्स को दो। क्यों? वो तुमको ज्ञान देकर एक महान इंसान, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और उनको धन्यवाद दो। फिर उसके बाद अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दो, उनका शुक्रिया अदा करो। बच्चों, मम्मी पापा ने तुमको जन्म दिया, तुमको पाला पोसा बड़ा किया। जब तुम बच्चे थे, जब तुम मासूम थे, जब तुम दूध नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे, तो माँ बाप परेशान हो जाते थे। माँ बच्चे को गोद में उठाकर चांद को दिखाते हुए उसे खाना खिलाती है। जब तुमको बुखार आती है तो माँ बाप रात जाकर गुजारते हैं। और प्यारे बच्चों, तुम्हारी तरक्की के लिए वो मेहनत करते हैं, वो दुआएं करते हैं। इसलिए मम्मी पापा की कदर करो, उनकी इज्जत करो। अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को ऐसा बनाओ, अगर कोई तुमसे 2 मिनट बात करे, वो जाते जाते ये कहते हुए जाए, ये कितना अच्छा बच्चा है, ये कितना अच्छा इंसान है। प्यारे बच्चों, बड़ा बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना पड़ता है। इसलिए अपने व्यवहार को, अपनी एटीट्यूड को सुधारो। अब इस पर मेरी बात मैं खत्म करता हूँ। मुझे जो मौका दिए हैं सबको मैं धन्यवाद देते हुए आपसे मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।